जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। पिछले कुछ दिनों से मैंने कुछ टोटके आपको उपलब्ध कराए थे और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। मेरी टीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आप लोगों का रिस्पॉन्स देख करके। कुछ महीने में, मतलब कह सकता हूं कि कुछ दिनों में, 15 से 20 दिनों में कुछ एक वीडियोस पर हिट्स जो हैं वो 3 लाख 4 लाख हिट्स तक भी चली गई हैं। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। तो हम लोगों ने सोचा कि जब आपको टोटके पसंद आ रहे हैं और आपकी तरफ से हमें लगातार ईमेल मिल रहे हैं जिन लोगों ने उन टोटकों को इस्तेमाल किया, 15 दिन 20 दिन के अंदर ही उनको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी मिले हैं, उनके बिगड़े काम भी बने हैं। तो मेरी टीम ने मुझसे कहा कि गुरुजी फिर क्यों ना हम लोग टोटके के ही इस क्रम को आगे बढ़ाएं और अपनी जनता को, दर्शकों को टोटके, अच्छे अच्छे वैदिक टोटके, शक्तिशाली टोटके उपलब्ध कराएं जिसे कहीं भी जाए बिना कुछ खर्च किए बिना वो अपने घर में बैठे उपाय कर सकें और लाभ ले सकें। तो इसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पान के पत्ते के 10 अचूक टोटके। जी हां, पान का पत्ता, वही पान का पत्ता जिसपे चूना लगा करके आप खाते हैं। तो अब आपको चूना नहीं लगाना पड़ेगा। आप अगर ये पान का प्रयोग करेंगे तो आपका जीवन बहुत बेहतरीन हो सकता है और जीवन के बड़े से बड़े कष्टों में आपको लाभ मिल सकता है। तो आइए जानते हैं किस तरीके से पान का पत्ता भी हमारा जीवन बदल सकता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी कार्य से पहले, पूजा या पाठ के दौरान पान के पत्ते के जरिए उसके माध्यम से भगवान को नमन किया जाता है। संकल्प लेने की जो क्रिया होती है पूजा में, सबसे पहले पान के पत्ते की भूमिका वहां से आरंभ होती है। वहीं हम लोग सबसे पहले जरूरत पड़ती है, संकल्प उसी के माध्यम से लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का भी प्रयोग किया गया था। यही वजह है कि पूजा में पान के पत्ते का प्रयोग जो है वो विशेष रूप से किया जाता है और इसका अपने आप में विशेष महात्म्य है। पान को दान करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, लेकिन रात में पान का पत्ता, इसके आगे का हिस्सा, इसकी नाड़ी तंतु, चूना और कत्था खाना जो होता है वो पाप जैसा बताया गया है और मनुष्य को इससे दरिद्रता भोगनी पड़ सकती है। यानी अगर आप रात के समय में पान खाते हैं तो ये दरिद्रता देने वाला होता है। आज हम आपको पान के कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अपना करके आप अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और शांति प्रिय बना सकते हैं। यानी शांति की प्राप्ति होगी, सुखी, सफल और समृद्ध भी होगा आपका जीवन। तो सबसे पहला उपाय, पान का बीड़ा। मंगलवार, शनिवार के दिन में या हनुमान जी से जुड़ी हुई किसी विशेष तिथि में, हनुमान जयंती जैसी तिथि में हनुमान जी को अच्छे से बनाया गया, मन से बनाया गया, शुद्धता के साथ बनाया गया मीठे पान का बीड़ा यदि समर्पित किया जाए तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बीड़ा अर्पित करने का अर्थ यह है कि आप की सभी समस्याओं का बीड़ा आपसे हनुमान जी उठाएंगे। इस प्रकार का संकल्प आपको हनुमान जी को बोलना चाहिए। हनुमान जयंती की तिथि में हनुमान जी को आपको एक विशेष प्रकार से पान समर्पित करना है। आप समझ लीजिए कैसे। इस दिन तेल, बेसन और उड़द के आटे से बनी हुई हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके तेल और घी का दीपक आप जलाएं तथा विधिवत रूप से पूजन करके पुआ, मिठाई इत्यादि का भोग लगाएं।
इसके बाद 27 पान के पत्ते पर गुलकंद, सौंफ आदि मुख शुद्धि की चीजें लेकर के इनका बीड़ा बना करके आपको हनुमान जी को समर्पित करना चाहिए। इस पान में केवल आपको 5 चीजें ही डलवानी होती हैं। जब आप किसी भी देवी देवता के लिए, खासतौर पर हनुमान जी के लिए मीठे पान का बीड़ा बनवाते हैं तो उसमें कत्था, गुलकंद, सौंफ और सूखा हुआ नारियल जिसको खोपरा कहते हैं, तो खोपरे का बूरा और सुमन कतरी यानी ये जो आपकी सुपारी होती है वो एकदम महीन तरीके से जो काटी जाती है उसको सुमन कतरी कहते हैं। सुमन कतरी आपको डलवा करके पान बनवाना चाहिए और आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें चूना बिल्कुल भी ना हो। साथ ही ये पान जो है तंबाकू लगे हुए हाथों से कभी भी नहीं बनाना चाहिए। हनुमान जी का विधि विधान से पूजन करने के बाद ये पान आप हनुमान जी को समर्पित करें और साथ ही प्रार्थना करते हुए कहें कि हे हनुमान जी, आपको मैं ये मीठा रसभरा पान समर्पित कर रहा हूँ, अर्पण कर रहा हूँ। इस मीठे पान की तरह ही आप मेरे जीवन को भी मिठास से परिपूर्ण करें। हनुमान जी की कृपा से कुछ ही दिनों में आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो ये तो बात रही हनुमान जी को पान का बीड़ा समर्पित करने की। अब मैं आपको बताता हूं कि पान का दान कैसे करना चाहिए। पान अर्थात तांबूल, तांबूल पत्र इसको कहते हैं, आपने सुना होगा। तांबूल पत्रम समर्पयामि पंडित जी बोलते हैं, अर्थात मैं समर्पित कर रहा हूं। पान का दान करने से मनुष्य पापों से मुक्ति पा जाता है, जबकि पान को खाने से, पान को ग्रहण करने से पाप लगता है और वह पाप पान यानी तांबूल को दान करने से ही नष्ट होता है। तो आपको पान खाने से बचना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, बल्कि पान का दान करना चाहिए, खासतौर पर किसी ब्राह्मण को। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे नजर दोष से आप मुक्ति पा सकते हैं पान का प्रयोग करके। ये बहुत ही विशेष उपाय है। पान का पत्ता नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला बताया गया है और सकारात्मक ऊर्जा को यानी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने वाला और नेगेटिव एनर्जी को कम करने वाला बताया गया है। इसीलिए नजर लगे हुए व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रख करके अगर खिला दिया जाए तो वो उसके शरीर में जाकर के नकारात्मकता दूर करता है। तो अगर आप पीड़ित हैं किसी समस्या से तो उपाय के तौर पर आप इसे जरूर ग्रहण कर सकते हैं। भगवान शिव को भी विशेष पान समर्पित किया जाता है। ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि भगवान शिव को पान भी समर्पित किया जाता है। खासतौर पर सावन के महीने में या जो हर महीने पड़ने वाली प्रदोष की तिथि होती है या सावन के सोमवार में या नित्य क्रिया में भी, अगर आप डेली रूटीन में भी खासतौर पर सोमवार की पूजा करते हैं भगवान शिव की विशेष तौर पर, तो उस दौरान आप विशेष पान समर्पित कर सकते हैं जिससे आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। इस विशेष पान में केवल कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी डली हुई होनी चाहिए। महादेव का पूजन करके नैवेद्य के पश्चात आपको उनको तांबूल पत्र समर्पित करना है। दुकान या व्यापार की बिक्री बढ़ाने के लिए, व्यापार में लाभ पाने के लिए भी पान का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया करके आपकी दुकान को बांध दिया है तो आप शनिवार को प्रातः काल में यानी सुबह के समय में 5 पीपल के पत्ते और 8 पान के साबुत डंडीदार पत्ते लेकर के उन्हें एक ही धागे में पिरो करके दुकान में पूर्व दिशा की ओर यानी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आप बांध दें। ऐसा कम से कम आप 5 शनिवार नियमित रूप से करें। पुराने पत्तों को किसी नदी में, जल स्थान में या कुएं में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से आपकी दुकान जो भी बांधी गई होगी वो खुल जाएगी और आपकी दुकान की बिक्री अपने आप बढ़ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं सिद्ध पान सुपारी क्या होता है, अब इसको भी समझ लीजिए। सुबह स्नान करके घर के देवालय या गणेश मंदिर में जाकर के भगवान के समक्ष एक पान के पत्ते पर सिंदूर में घी मिला करके या कुमकुम से रंगे हुए चावल से आप स्वस्तिक बनाएं। उस पर कलावे यानी ये जो मौली होता है, लाल नारे की एक सुपारी जो है उसको लपेट करके आप रख दें। इसको गणेश का स्वरूप आपको मानना है। इस सुपारी की अगर आप अच्छे से पूजा करेंगे तो आपके जीवन में फिर मंगल ही मंगल होने लगेगा। अमंगल का जो आपके जीवन में एक भूमिका थी वह समाप्त हो जाएगी। आपको ये जान के भी आश्चर्य होगा कि पान का पत्ता आपके रुके हुए कार्य भी बना सकता है। जी हाँ,
यदि रविवार की तिथि में एक पान का पत्ता लेकर के घर से बाहर आप निकलेंगे तो आपके रुके हुए कार्य जो हैं वो भी बनने लगेंगे। ये शास्त्र का नियम है। तो आपके काम अगर बाधित हैं, उनमें कोई बाधा आ रही है, काम में अड़चन है, काम रुक रहे हैं, तो संडे के दिन जब भी आप काम के लिए निकलें, अपनी डीलिंग को आगे बढ़ाने के लिए निकलें, तो एक हरा ताजा साबुत पत्ता पान का अपने साथ रख करके निकलिए। ये जितनी भी अशुभता है, जो भी बाधा है काम की, जो भी विघ्न आ रहे हैं, उनको दूर करेगा। अगर विवाह में कोई बाधा आ रही है तो भी आपको पान का पत्ता बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। विवाह में होने वाले बाधा को, यानी होने वाले जीवन साथी को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए तांबूल यानी पान के पत्ते की जड़ को घिस करके आप अगर तिलक लगाते हैं तो यह आकर्षण का काम करता है। ऐसा करने से विवाह हेतु देखने आए लोग मोहित हो जाएंगे और आपका विवाह पक्का हो जाएगा। होली के तिथि में भी पान के पत्ते का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। करना यह चाहिए कि घर के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में देसी घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और पान के पत्ते पे ये लौंग और बताशा रख करके आपको होलिका में अवश्य डालना चाहिए। परिवार का हर व्यक्ति, फैमिली का हर मेंबर इस उपाय को करे तो उसके साथ कोई भी बाधा नहीं रह जाएगी। इसके बाद होलिका की 11 परिक्रमा करते हुए सूखे हुए नारियल आपको होलिका में आहुति दे देनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और हर प्रकार के कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ पति का प्रेम दिलाने में भी पान का पत्ता जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव चल रहा है, दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है, तो आप जानिए कि कैसे ये आपको लाभ दे सकता है। शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में, जब शुक्ल पक्ष आरंभ होता है, तो एक पान का पत्ता ले लें, उस पर चंदन या फिर केसर का पाउडर मिला करके आप रख दें। फिर दुर्गा माता के सामने बैठ करके दुर्गा स्तुति आप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा सप्तशती में से चंडी स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से 43 दिन तक करें। पान का पत्ता और उसमें चंदन और केसर का पाउडर जो मिला करके पान के पत्ते पर देवी मां को समर्पित करना है, ये आपको रोज करना होगा। यानी रोज नया पान का पत्ता होगा और रोज वो नया मिक्सचर होगा। रोज प्रयोग किए गए पान के पत्ते को अलग किसी स्थान पर आप रखते जाएं। 43 दिन के बाद उन पान के पत्तों को आप जल में, नदी में, कुएं में, तालाब में कहीं भी विसर्जित कर दें, यानी प्रवाहित कर दें, बहा दें। चंडी पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर आपने रखा था उसको एक डिब्बी में रख लीजिए और उसका तिलक लगा करके जब भी आप अपने पति के सामने जाएंगे, आपके पति का आकर्षण आपकी तरफ बढ़ेगा, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस उपाय को करने से आप दोनों के बीच में जिस भी कारण से तनाव आ रहा है, कलह क्लेश की स्थिति है, लड़ाई झगड़े की स्थिति है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इस उपाय को करने से पति का प्रेम आपके ऊपर सदैव बना रहेगा, आपको पति का स्नेह प्राप्त होगा और आप लोगों के बीच में प्यार बढ़ेगा। हालांकि ये उपाय बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन अगर आप इसको सावधानी पूर्वक 43 दिन तक कर ले जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो सकता है। देखिए, ये सारे उपाय लाल किताब के बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही प्रभावशाली टोटके हैं। मैं टोटकों के बारे में हमेशा से कहता आया हूं कि ये बहुत ही सरल और बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के टोटकों को आजमाने से पहले, करने से पहले किसी योग्य व्यक्ति से सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि मेरी टोटकों की यह श्रृंखला जैसे आपने पहले पसंद की, आगे भी आप पसंद करते रहेंगे और समय समय पर हम आपको बहुत ही सरल, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही अचूक असली टोटके उपलब्ध कराते रहेंगे। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो देखने के साथ साथ उसको लाइक और शेयर जरूर किया करें। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत
या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।